हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं उसके बारे में बात करेंगे। यह इसके बहुत से कारण होते हैं। क्योंकि आज की जो समय है उसमें पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है और खान पान भी अस्वस्थ हो गया है। तो उससे हमारे जो बच्चे हैं उनका विकास रुक गया है और उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि उनकी इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकें, उनको अच्छा स्वस्थ बना सकें। इसके लिए हमारे को उनके खान पान में, रहन सहन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बच्चों की इम्यूनिटी, पॉल्यूटेड वातावरण, क्योंकि अभी जैसा कि मोबाइल से पॉल्यूशन होता है, गाड़ियाँ इतनी चल गई हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं जिसमें बच्चों को धूप नहीं आती है, ठीक से धूप में नहीं रह पाते हैं, मिट्टी में नहीं रह पाते हैं, उनसे वो थोड़ा दूर हो गए हैं। इसीलिए उनको इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। तो हमारे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अभी जैसा कोरोना काल चल रहा है तो आप अपने बच्चों को, जब भी 1 से 10 साल के बच्चों के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ, आप जब भी उनको बाहर लेके जाएं उनको मास्क पहनाएं। मास्क नहीं पहनते हैं, कई बार बच्चे बार में निकाल देते हैं, तो आप उनका ज़रूर उनका ये उपाय करिए। आप उनके घर से निकलते समय या कहीं बाहर खेलते समय आप उनकी नोस्ट्रिल्स में गाय का घी लगा दीजिए। गाय का घी या फिर कोकोनट ऑयल भी चलेगा, आप वह लगा सकते हैं, जिससे कि उनको एलर्जी वगैरह और ये वायरस वगैरह जो उनकी नाक में चले जाते हैं, छींक वगैरह, सर्दी, एलर्जी कुछ भी नहीं होगा। तो आप प्लीज़ ध्यान ज़रूर रखिए। अब हमारे को क्या करना चाहिए? आहार में, आहार, विचार, व्यवहार, यह 3 चीज़ आहार में हमारे को हम क्या कर सकते हैं? हमारे को बच्चों को पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं देना है, तो वह आहार उनका अच्छा हो जाएगा, उनका डाइट अच्छी हो जाएगी। तो उनको पैक्ड फूड नहीं देना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उनको रोज़ सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन हुआ, मौसम्बी हुई, ऑरेंज, आंवला, अमरूद, सीज़न में मैंगो आए तो मैंगो खिलाइए। आप उनको जैसे कि 2 ऑरेंज रोज़ खिला दीजिए, 2 अमरूद रोज़ खिलाइए। और लेमन की तो हमेशा सीज़न होती है, तो लेमन आप उनको जूस बना के दे सकते हैं और सब्जी में डाल के, दाल में डाल के आप उनको दे सकते हैं। हाँ, जो ये सिट्रस फ्रूट है इनके साथ आप उनको 1 घंटे तक दूध उनको ना दें। तो ये सिट्रस फ्रूट जो है वह हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत बढ़ा देते हैं और बच्चों को जल्दी से कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स आप उनको दे देंगे, कच्चे फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट हो वह आप उनको रोज़ खिलाएं। जैसे कि कोई भी फ्रूट हुआ, 2 फ्रूट आप लाएं और उनको आप खिलाएं। सुबह मॉर्निंग में आप उनको फ्रूट ही खिलाएं। जूस से ज़्यादा फ्रूट अच्छा रहता है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें फाइबर्स भी होते हैं और बच्चे उनको एंजॉय करते हैं। उसका जो रस होता है, जब वह खाते हैं तो उसका जो रस होता है वह हमारे मन तक, दिमाग तक पहुंचता है और पाचन में भी अच्छा रहता है। तो आप हो सके तो उनको फ्रूट्स ही खिलाएं। इसके अलावा आप उनके लिए एक जैसे कि उनका मानसिक विकास हो, फिर वह अच्छे से रह पाए, इम्यूनिटी उनकी बूस्ट हो, इसके लिए आप 4 बादाम रोज़ रात को भिगो दें और उसको सुबह उनका छिलका निकाल कर पीस के उसमें 10 किशमिश डाल के आप उनका पेस्ट बना लें और थोड़े से दूध में डाल के उनको खिला सकते हैं, या फिर ऐसे ही उनका थोड़ा सा शेक बना के और आप उनको दे सकते हैं। इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और उनका हीमोग्लोबिन भी कभी कम नहीं होगा।
उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप गाय का घी होता है, तो आप गाय का घी छोटे बच्चों को, जैसे 5 साल की उम्र है तो 1 से 2 चम्मच आप उनको डेली दें। दूध में आप उनको दे सकते हैं, आप उनको पतली मूंग की दाल बना के उसमें डाल के आप उनको दे सकते हैं। तो इससे बच्चा कभी अस्वस्थ होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और उनको कोई बीमारियां जल्दी से नहीं आ पाएंगी। ये हो गया। इसके अलावा अभी बच्चों को आप, जैसे कि मिट्टी में बच्चे हमारे नहीं जाते हैं, तो ज़्यादातर हमारे बड़ों को भी मिट्टी से एलर्जी हो जाती है। तो छोटे बच्चों के लिए, 10 साल तक के बच्चों के लिए हम क्या करें? अब मिट्टी तो बहुत कम मिलती है अभी, तो आप क्या करें, जैसे कि कोई अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनको थोड़ी मिट्टी लाएं, उसको रात को आप भिगो दें, भिगो के उसका आप साफ़ कर लें, उनको पानी निकाल दें, और जब वह मिट्टी साफ़ हो जाए तो उसको सुखा के रख लें। अब वह मिट्टी सूख गई है तो आप उसको अच्छे से छान लें, छलनी से अच्छे से छान के, और उनको एक जगह पे एक कोई बर्तन या वो रखें, और उसको उसके अंदर बड़ा सा बर्तन ले, चौड़ा सा, और बच्चे को बहुत मस्त से खेलने दें। मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करती थी। तो वो साफ़ मिट्टी रहेगी और बच्चों मिट्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। उसमें वो लिख सकते हैं, लिख के खेल सकते हैं। उसमें छोटे छोटे उनको आप पत्ते दे सकते हैं, उनसे वह पत्ते उगा उगा के, पेड़ उगा उगा के उसमें खेल सकते हैं। मतलब उससे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो जाएगी। जो अभी हम जो नकली मिट्टी के गेम लाते हैं, क्ले वाले, उनसे ये ओरिजिनल मिट्टी, इससे उनको पृथ्वी का गुण मिलेगा, तो वह बहुत स्वस्थ रहेंगे। अब आधा घंटा डेली रखना है, इससे उनकी विटामिन डी ओरिजिनल मिलेगी। आप सप्लीमेंट बच्चों को कभी मत लीजिए, जैसे विटामिन कोई भी विटामिन का सप्लीमेंट, कोई भी सप्लीमेंट्स, जहाँ तक हो सके दवाइयों का प्रयोग, जो एलोपैथी है उसका प्रयोग आप कम ही कीजिए। अपने बच्चों को घर में ही आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अब मिट्टी, धूप हो गया। अब तीसरा, पानी से सनलाइट हम कैसे लें? आपका बच्चा है, जैसे आपकी बालकनी में, जैसे जिनका घर बड़ा है वह तो धूप में बरामदे में या बालकनी में कहीं भी आप उनका एक टब रखिए, उस टब में पानी भर दीजिए। सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी और गर्मियों में नॉर्मल पानी, उसको भर दीजिए। और सुबह जब धूप आती है तो वह धूप आती है तो आप एक मग्गा लें या बर्तन लें, उससे उनके मुंह के सामने ऐसे पानी डालिए। जो पानी ऐसे डालेंगे तो सूर्य में से परावर्तित होकर उनकी पूरी बॉडी तक आएगी और उनकी पूरी बॉडी को वह शक्तिशाली बनाएगी और इम्यूनिटी उनकी बढ़ेगी। तो ऐसा आप डेली भी कर सकते हैं। अब ये सब हो गया। इसके अलावा हमारे बच्चों को जब हम नहलाएं, उसके पहले रोज़ आप बात देते हैं उनको, उसके पहले आप उनको तिल के तेल की मालिश, कोकोनट तेल की मालिश, ऐसी मालिश कर सकते हैं। और डेली नहीं कर सकते तो वीक में एक बार ज़रूर कीजिए। और रात को सोने से पहले आप उनके पैरों के तलवों में गाय घी की मालिश कीजिए। उनके नॉस्ट्रिल में गाय का घी लगाइए, थोड़ा सा हो सके तो 2 ड्रॉप डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको नींद भी अच्छी आएगी। और वह बिस्तर में, जो छोटे बच्चे हैं जो बिस्तर में यूरिन कर देते हैं, वह भी इससे नहीं करेंगे। और यह उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस प्रकार आप सिर में उनको तेल की मालिश करिए। कानों में, कान के जो ये ऊपर हैं, यहाँ पे कान में ऐसे ऐसे तेल की मालिश रोज़ कीजिए नहलाने के पहले। सिर में मसाज कीजिए, तो इससे जो वात प्रकोप है वह बहुत कम होगा और उनकी इम्यूनिटी इससे बहुत अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार आप अपने बच्चों को घर पे ही थोड़ी सी मेहनत करके, बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करे, बिना कुछ दवाइयाँ प्रयोग करके, आप उनको बहुत अच्छी तरह मालिश करके, मालिश जिसको आयुर्वेद में अभ्यंग कहा जाता है, तो उसमें आपको पूरे शरीर के ना कर पाए तो पैर की, सिर की, कान की, ये 3 जगह की आप मालिश ज़रूर करें। इससे हमारा बच्चों की बोन्स भी मजबूत होंगी और वह अच्छा रहेगा। मालिश करके आप उनको धूप में रखिए, धूप में बिठाइए, और धूप में बिठा के, जैसा कि मैंने कहा, छोटे बच्चे हैं तो टब में आप उनको आराम से पानी में खेलने दें। अभी उनका जीवन खेलने का ही है, तो आप उनको बहुत आराम से खेलने दें, उनको विकसित होने दें। जब वह विकसित होंगे, उनका मन खुश रहेगा, तो अपने आप ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और उनका
चौतरफा विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। और उनको रोज़ आप बाहर खेलने जाने दें, फिज़िकल एक्सरसाइज उससे होएगी, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और वह खुश भी रहेंगे। तो और दूसरे बच्चों से मिलने से उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब आपके हो गए। अब उनको आप आंवला भी दे सकते हैं। सीज़न में आप उनको आंवला दें, जैसे कि आंवले की सीज़न हो। जब सीज़न नहीं हो तो आप आंवले का मुरब्बा उनको दे सकते हैं। मुरब्बा भी नहीं है, जैसे हमारे बहुत से फ्रेंड फ़ॉरेन में रहते हैं, ज़्यादातर नहीं मिल पाता है उधर, तो आप उनको च्यवनप्राश थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच खिला सकते हैं। इससे भी उनकी जो वीक इम्यूनिटी हो जाती है जिन बच्चों की, वह इम्यूनिटी बूस्ट होगी। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपको इन सब चीज़ों से बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा होता है और आपको मेरी बातें पसंद आती हैं। मेरे ये जो आयुर्वेद के अनुसार जो मैं आपको बताती रहती हूँ, नेचर के अनुसार जो मैं आपको बताती रहती हूँ, वह आपको यदि पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।